वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर आज की क्लास में हम अपने पिछले क्लास को कंटिन्यू करते हैं जिसमें हमने डेटा वैलिडेशन के बारे में सीखा था। उसके 3 क्वेश्चंस को हम कर चुके थे। आइए हम देखते हैं 4th क्वेश्चन को। 4th क्वेश्चन में आप देखेंगे डेट ऑफ सेल हमें यहाँ पर जो डालनी है वो होनी चाहिए करंट डेट से ज़्यादा की या करंट डेट में। यहाँ पर अगर हम पिछली कोई डेट डालें, जैसे सपोज़ आज की जो डेट है 3 फरवरी, अगर मैं उससे पहले की डेट डालता हूँ तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी। 3 फरवरी या उसके बाद की डेट अगर डालता हूँ तो वो यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगी। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर पहले वैलिडेशन लगानी है। जाना होगा डेटा टैब पर और क्लिक करना होगा डेटा वैलिडेशन पर। डेटा वैलिडेशन में हमें यहाँ से डेट अलाउ के अंदर रखना है, नीचे रखना है ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन, और नीचे की तरफ हमें यहाँ पर एक फार्मूला लगा देना है जिसमें हमें रखना है इक्वल टुडे और यहाँ पर पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज, जो कि शिफ्ट के साथ 9 और 0 से आप प्रेस करेंगे। जैसे ही ओके प्रेस करेंगे यहाँ पर अब आप जो डेट है, अगर सपोज मैं डालता हूँ 1 जनवरी 2020 तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी। लेकिन अगर मैं डालता हूँ 1 अप्रैल, क्योंकि मंथ पहले आता है, डे बाद में आता है और फिर हम डालते हैं ईयर, तो यहाँ पर वो केस एक्सेप्ट कर लेगा। अब मैं देखता हूँ सिस्टम की डेट यहाँ पर क्या है। सिस्टम की डेट है 3 फरवरी 2021 और मैं डाल रहा हूँ 1 अप्रैल 2020, तो मुझे ईयर डालना है 21 में और एंटर करने पे ये देखिए यहाँ पर डेट ऑफ सेल पास हो चुकी है। नीचे की तरफ टैक्स ड्यू डेट हमें जो रखनी है वो 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ रखनी है, जो भी सेल की डेट है। यानी कि जैसे यहाँ पर 1 अप्रैल है तो 1 अप्रैल से अगले महीने की 15 तारीख को हमें टैक्स ड्यू डेट रखनी है। उस केस में हमें पहले तो डेट ऑफ सेल की एंड डेट पर जाना होगा और उस एंड डेट में 15 दिन जोड़ने होंगे। तो यहाँ डेट टाइम फार्मूला जो मैंने आपको एडवांस एक्सेल में सिखाया था, एडवांस एक्सेल के अंदर हमने एक फार्मूला पढ़ा था EO मंथ का, वही फार्मूला हमें यहाँ पर डालना है EO मंथ, जिसमें हमारी स्टार्टिंग डेट है ये और हमें उसी महीने की आखिरी तारीख तक जाना है। इसलिए महीना हम यहाँ पर कुछ नहीं रखेंगे, हमें स्किप नहीं करने हैं मंथ, हमें यहाँ पर रखना है 0। एंड जब हम एंटर करेंगे तो आप देखेंगे हमारी एंड डेट आ चुकी है। अब इसी एंड डेट में F2 प्रेस करके मैंने एडिट फार्मूला कर दिया है और प्लस कर दिए हैं 15। जो भी आपको ड्यू डेट रखनी है उतने डेज हमने यहाँ पर सेट कर दिए हैं। और ये देखिए अगर हम यहाँ पर कोई भी डेट बदलते हैं, जैसे मैंने बदला 1 जून 2021, तो अगले महीने की 15 जुलाई 2021 ड्यू डेट रहेगी। नीचे इसका एक और पार्ट है जिसमें सेल हमें मंथ में डालना है, यानी कि जैन फेब मार्च, इस तरीके से। तो हम यहाँ पर एक जैन करके एक छोटा सा टेक्स्ट लिख दिया और इसको जैसे ही ड्रैग करेंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि एक्सेल के अंदर कस्टम लिस्ट बनी होती है मंथ की, और वही चीज़ इसने ऑटोमेटिकली ड्रैग करने पे ले ली। कस्टम लिस्ट हम बनाना आगे सीखेंगे कैसे, अगर हम अपनी कस्टम लिस्ट बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे। फिलहाल तो हमने यहाँ पर डेटा को यहाँ पर ऐड कराना है, जाना है डेटा वैलिडेशन पर। डेटा वैलिडेशन के अंदर हमें लेना है लिस्ट और सोर्स के अंदर ये सारा डेटा जो कि मंथ का है अब वो हमने यहाँ पर डाल दिया। तो आप देखेंगे यहाँ पर मंथ हमारे शो हो रहे हैं। अब जो टेक्स्ट ड्यू डेट है वो हमें रखनी है अगले महीने की 25 तारीख। तो जैसा कि आपने ऊपर देखा मैंने फार्मूला लगाया था और मैं यहाँ पर भी फार्मूला रखूँ कैन कोमा 0, तो हम देखेंगे यहाँ पर वैल्यू एरर आ रही है बिकॉज यहाँ पर ऊपर की तरफ प्रॉपर डेट मेंशन नहीं है। तो प्रॉपर डेट में पहले हमें इसे बदलना होगा फार्मूले को, तब जाके उसके एंड मंथ की तारीख में हम 25 दिन जोड़ेंगे, जैसे ऊपर जोड़े थे 15 दिन। उसके लिए हमने एक फार्मूला सीखा था कॉनकैटिनेट, जिसमें हम अपने टेक्स्ट को जोड़ सकते हैं किसी और टेक्स्ट के साथ। तो यहाँ पर सपोज़ मैंने जोड़ लिया है, आपको जाना है आखिरी तारीख में या किसी भी तारीख में। सपोज़ मैं फर्स्ट और फर्स्ट के बाद मैं लिख देता हूँ डैश, इसके साथ मुझे ये मंथ को जोड़ना है।
ऐसा करने पे हमारी यहाँ पर तारीख बन जाएगी। वापस से मैंने फॉर्मूले में एडिट किया F2 कमांड से और यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया EO मंथ का। EO मंथ के बाद हमने यहाँ पर 0 रखा क्योंकि मुझे उसी महीने की आखिरी तारीख में 25 दिन और जोड़ने हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर 25 सितंबर आ चुका है। अब मैं जो भी यहाँ से मंथ चेंज करूँगा उससे अगले महीने की 25 तारीख मेरी टैक्स ड्यू डेट रहेगी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें कोई भी अमाउंट रखना है जो कि डेसिमल ना हो। तो सिंपल हमें जाना है डेटा वैलिडेशन से और वोल नंबर ग्रेटर देन 0 रखते हुए पास कर देना है। इसके बाद हमें यहाँ से जैन टू दिसंबर, जैसा कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, हमें यहाँ पर एक कस्टम लिस्ट को ड्रॉ करना होगा जैन से लेकर दिसंबर तक और फिर हमें इसको यहाँ पर पास कराना होगा। सपोज़ मैं यहाँ पर एक अमाउंट दे देता हूँ 12,000 का, या थोड़ा बड़ा अमाउंट ले लेते हैं 1,20,000। सेल मंथ के लिए हमें डेटा वैलिडेशन से सेम जैसा पीछे हमने किया था लिस्ट का सोर्स देते हुए यहाँ से पास कर देना है। अब यहाँ से जो भी हम मंथ देंगे उसका हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। टैक्स डिपॉजिट डेट हमें कुछ भी रखना है एंड ऑफ मंथ की, यानी कि इसी तारीख के आखिरी महीने की हमें कोई भी डेट रखनी है, लेकिन उसके बाद की डेट। तो फिर से हमें वही फार्मूला लगाना है कॉनकैटिनेट का। कॉनकैटिनेट में हमने यहाँ पर 1 डैश करते हुए अपने मंथ को यहाँ पर जोड़ दिया है और इसी के अंदर हम जाना चाहते हैं एंड ऑफ मंथ के अंदर। एंड ऑफ मंथ एंड देन कॉमा 0। आप देखेंगे ये फार्मूला मुझे यहाँ से कर लेना है कट, क्योंकि इसके अंदर मुझे यहाँ पर फार्मूला नहीं लगाना। मुझे वैलिडेशन रखनी है कि कोई भी डेट हम डालें और वो बड़ी हो इस ऊपर वाले मंथ से। तो यहाँ पर हमें क्या रखना है, हमें जाना है डेटा वैलिडेशन पर। डेटा वैलिडेशन से हमें रखना है यहाँ पर डेट, और डेट रखना है हमें ग्रेटर देन। आपने यहाँ पर कर दिया है पेस्ट, और ये जो सेल है B4 ये हमने यहाँ पर डाल दिया है, क्योंकि B4 जो भी हमने यहाँ पर मंथ चेंज करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आखिरी मंथ के बाद की हम डेट डाल सकें। आखिरी डेट जो भी होगा मई है तो 30 मई के बाद का हम कोई भी डेट डाल सकते हैं। इस तरीके से हमने इसको कर दिया है ओके। अब सपोज़ मैं यहाँ पर डालता हूँ मई 1, 2021, तो देखेंगे पास नहीं हो रहा, लेकिन मैं डालता हूँ 1 जुलाई 2021, तो यहाँ पर पास हो जाएगा। क्योंकि उस डेट के बाद की आप कोई भी डेट डालें, चाहे वो 1 जून हो, वो भी यहाँ पर पास हो जाएगी। टैक्स ड्यू डेट हमारी रहनी चाहिए अगले महीने की सेल की जो भी डेट होगी 21। तो हमने अभी ऊपर फार्मूला जो कॉपी किया था वो एक बार हम फिर से यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और कर देते हैं एंटर। आप देखेंगे यहाँ पर हम महीने के आखिरी में तो पहुँच चुके हैं, इसमें हम जोड़ देते हैं 21। तो ये हमारी ऑटोमेटिकली टैक्स ड्यू डेट आ चुकी है। अब हमें निकालना होगा डेज लेट। सपोज़ हमारी जो तारीख है वो हमने 1 जुलाई को सबमिट किया और हमारी ड्यू डेट थी 21 जून की। तो हमारा जो डेज लेट हुआ है वो हमें यहाँ से निकालने हैं टैक्स डिपॉजिट डेट माइनस टैक्स ड्यू डेट। 10 दिन का हमारा यहाँ पर लेट हुआ है और लेट का हमें चार्ज देना होगा, जिसका हमें सीधा सीधा जो भी टैक्स अमाउंट है उसकी मल्टीप्लाई कर देनी है जितने हमारे डेज लेट हुए हैं, और मल्टीप्लाई कर देना है टैक्स रेट से जो कि है 20%। अब क्योंकि हमें डेज में निकालना है इंटरेस्ट, तो हमें इसे डिवाइड करना होगा 365 से। तो ये हमारा डेज का इंटरेस्ट निकल के आ चुका है। सपोज़ मैं यहाँ पर डाल देता हूँ जून 19। उस केस में क्या होगा, मेरा यहाँ पर आप देखेंगे डेज लेट माइनस में आ रहा है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम ड्यू डेट से पहले ही जमा कर दें तो हमारा डेज लेट 0 आना चाहिए। उस केस में हमने डेज लेट के अंदर यहाँ पर फॉर्मूला कुछ एडिट करना है कि हमारा मैक्सिमम वैल्यू या तो 0 रहेगा या हमारे डेज निकल के आते हैं उनमें से जो भी मैक्सिमम होगा और वो हमें निकल के आएगा। तो माइनस तो मैक्सिमम नहीं है,
उस केस में 0 मैक्सिमम रहेगा और हमारा डेज लेट 0 आएगा, इंटरेस्ट भी 0 आएगा बिकॉज डेज लेट 0 है, 0 मल्टीप्लाई 0 0 डिस्प्ले होगा। लेकिन अगर हम कोई डेट डालते हैं जो कि ड्यू डेट के बाद की है, सपोज 25 तारीख, तो उस केस में हमारे जितने भी डेज आएंगे हमारा उसका इंटरेस्ट यहाँ पर चार्ज हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में हम चाहते हैं जो भी बिल नंबर एक पार्टी को हमने असाइन कर दिया है वो दोबारा असाइन ना हो, उस केस के लिए हमें यहाँ पर वैलिडेशन लगानी है। वैलिडेशन में हमें सबसे पहले तो सिलेक्शन कर लेना है अपने डेटा का, और इसके अंदर अगर हमने ऑलरेडी असाइन नंबर को दोबारा असाइन किया किसी पार्टी को तो हमें वहाँ पर एरर दे दे, वो पास ना हो इनवॉइस नंबर बिल नंबर जब तक हम कोई नया नंबर इंसर्ट ना करें। उस केस के लिए हमें जाना होगा डेटा वैलिडेशन पर। डेटा वैलिडेशन से हमें जाना है कस्टम पर, क्योंकि हम यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि काउंट करने पर हमारी जो रेंज है ये वाली, इस रेंज में हमारा, पहले हम इस रेंज को फिक्स कर लेते हैं क्योंकि बार बार हमें नंबर को इसी रेंज में चेक करना है। इस रेंज में चेक करने पर हमारा एक हमने असाइन कर दिया है टॉप से वैल्यू। अगर ये वैल्यू ऑलरेडी असाइन है और वो काउंटिंग करने पर 1 आता है तो ही एक्सेप्ट हो, अगर 1 से ज़्यादा बार आता है तो वो एक्सेप्ट ना हो। यानी कि यहाँ पर इक्वल 1 से मतलब है कि एक बार तो वो नंबर ले ले, लेकिन अगर 1 से ज़्यादा बार हो तो फिर उस केस में एरर अलर्ट हमें डालना है डुप्लीकेट नंबर, डुप्लीकेट इनवॉइस नंबर, और हमने यहाँ पर एरर मैसेज में डाल दिया है इनवॉइस नंबर ऑलरेडी असाइन, और ये हमने नंबर डालने के बाद यहाँ से कर दिया है ओके को प्रेस। अब हमने यहाँ पर सपोज कोई नंबर दिया 27 जो कि नहीं है तो वो पास हो जाएगा, लेकिन 26 नंबर जो कि हमने ऑलरेडी असाइन किया हुआ है और एंटर प्रेस करेंगे, आप देखेंगे मैसेज आ रहा है डुप्लीकेट इनवॉइस नंबर, और ये पास नहीं होगा जब तक हम कोई यूनिक नंबर जो ऑलरेडी असाइन नहीं है वो नहीं डालते। तो ये हमारा केस है इनवॉइस नंबर की डुप्लीकेसी को चेक करने का। तो हमारे क्वेश्चन 4, 5, 6 अब फिनिश हो चुके हैं। आने वाले असाइनमेंट को आप वेबसाइट पोर्टल पर www.selfadhyan.in पर वॉच कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से ही आप असाइनमेंट को डाउनलोड कर पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ।